अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर है। मित्रों, ये भ्रम है कि अध्यात्म विज्ञान ने ईश्वर ये संकल्पना सामने रखी और ईश्वर को जानने का अध्यात्म विज्ञान ये एक दिशा है, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। और यही प्रश्न हमारे मित्र शुभांगी शर्मा इन्होंने पूछा है कि ये जो सारा हो रहा है ये ईश्वर मानने की ज़रूरत ही है क्या। तो इसके उत्तर में अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारा प्रयास ईश्वर को खोजना नहीं है। मूल प्रश्न यह है कि हम 3.5 हाथ के शरीर ही है, ऐसा हम मानते हैं। और इसलिए जन्म यानी मेरा जन्म हुआ और मृत्यु, ये जो चक्र है इसका डर इस जीव के पीछे लग गया है, क्योंकि इसने जीवन भर जमा ही किया है। जो भी किया जमा ही किया, इधर से ला उधर से ला, ऐसा कर वैसा कर, अंत में सब छोड़ के जाना है। ये सच्चाई को भी ये भूल गया और जमा करने में लग गया, क्योंकि मेरा, और ये छोड़कर जाना पड़ा इसको। तो ये जो दुविधा इस जीव की है। और ये मृत्यु यानी क्या क्या होता है? क्या संपूर्ण अकाउंट एकदम क्लोज हो जाता है, कुछ भी नहीं बाकी रहता? ये जो जीवन भर हम करते हैं, क्या ये ऐसा ही है? तो फिर अगर ऐसा ही है तो फिर लूटपाट करो, डाके डालो, क्या है? पर ऐसा नहीं होता। ये अध्यात्म विज्ञान के द्वारा हमारे ध्यान में आता है। विषयांतर हो गया था हमारा विषय क्या है? शंका समाधान में आज का विषय है कि हमें तलाश किसकी है, किस चीज को तलाश करते? ईश्वर को। क्या है ईश्वर? ये ईश्वर को जानने की तलाश अध्यात्म विज्ञान नहीं है। अध्यात्म विज्ञान है अपने आप को जानने की तलाश। मैं कौन हूं? सर्वप्रथम तो मैं ये जो दिख रहा है ये शरीर तो हूँ ही, क्योंकि इसका एक विशेष नाम है और इसी शरीर की मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा में मैं लगा हुआ हूँ, ये सत्य है। तो ये शरीर कौन से तत्वों से बना? तो शरीर में है क्या? इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये शरीर में है, इसका हमें अनुभव आता है। और ये इंद्रियां कौन सी है तो वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां हमारी है ना, तो हमें तो पता हो चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। और कर्मेंद्रिय कितनी हैं? वो भी 5 है। हाथ, पाँव, गुदा, उपस्थ और वाचा। फिर मन है हमारे पास। मन क्या है? ये एक चक्की है, मंथन करने के लिए एक चक्की है, और ये चक्की भी त्रिगुणात्मक है। ये 3 प्रकार से अपना निर्णय देती है, एक सात्विक प्रवृत्ति से, एक राजसिक और एक तामसिक, क्योंकि मन ये त्रिगुणात्मक है और हमेशा एक गुण जो है वो प्रभावी होता है, बाकी 2 गुण उसके साथ में सहयोगी करके लगे होते हैं। ये मन का स्वरूप है। इसके विषय में भी प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से सर्वांग योग एपिसोड में विस्तार से कहा गया है, आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ केवल प्रश्नोत्तरी में आया हुआ प्रश्न, ईश्वर न माने तो क्या होगा, इसका जो ये प्रश्न है, और सुश्री शर्मा जी का ये प्रश्न है जिसका हम उत्तर कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। फिर हमारे पास क्या है? बुद्धि है। बुद्धि तो है, सबके पास है, पशुओं के पास में भी है, लेकिन वो एकदम यानी जिसे कहा जाएगा कि बहुत अल्प बुद्धि होती है उसमें। ये शेर ये जानता है कि घास नहीं खाते, घास मेरा आहार नहीं है, ये शेर जानते हैं। और मांस मेरा आहार नहीं है, ऐसा गाय और बकरी जानती है। इतनी बुद्धि तो उनमें भी है। और ये इस मनुष्य में विकसित बुद्धि है, ये बुद्धि भी है इसके पास। फिर इसके पास एक अहंकार नाम का तत्व है। मैं ये जो मैं है, जो अपने आप को कर्ता मानकर कार्य कर रहा है, ये भी है। और ये कौन है? इतना तो हमारा शरीर हमने जान लिया। फिर शरीर के अंदर में भी है, अंतःकरण में क्या है? दया है, प्रेम है, आनंद है, प्रसन्नता है। इधर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, ये गुण और ये विकार।
साथ ही में है, ये हम में है। हम जानना चाहता है अध्यात्म विज्ञान कि स्वस्वरूप दर्शन, मैं अपने आप को देखूंगा। मैं अपने आप को देखने के लिए यहाँ प्रयोगशाला में उपस्थित हूँ। मैं ईश्वर है नहीं है, कैसा है क्या है, वो नहीं जानना चाहता। मैं जानना चाहता हूँ कि ये घटक, ये पिंड बना कैसे है, किन तत्वों से बना, कैसा है ये, इस पिंड में क्या है, वो कैसे बने हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। और ये मेरा अधिकार भी है और इस जन्म का प्रयोजन भी। अगर वस्तु को ही पता नहीं है मैं कौन हूँ तो वो क्या करेगा, है ना। तो मैं अपने आप का परिचय जानना चाहता हूँ। फिर मैं जानना चाहता हूँ कि ये पंच ज्ञानेंद्रियाँ जो है ये कौन से एलिमेंट से, कौन से तत्व से प्रकाशित हुई होगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। कि ये इंद्रियाँ बनी हैं और 5 प्रकार के कर्म करती है। यहाँ सुनने का करती, यहाँ सूंघने का करती, यहाँ देखने का करती, यहाँ रस लेने का करती, और यहाँ स्पर्श का अनुभव देने के लिए कार्य करती है। वो शक्तियाँ कौन सी है, और वो शक्तियों का परिचय मुझे चाहिए, क्योंकि मैं तो जानना चाहूँगा ना ये मेरे साधन कहाँ से आए हैं। अपने आप को जानना ही अध्यात्म विज्ञान है। ये बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि ईश्वर कहते ही लोगों की कल्पनाओं को और मानिंदियों को और उनके यानी मनमानी विचार और मनमानी निर्णय, ईश्वर कहते ही, हमें ईश्वर नहीं चाहिए। हमें चाहिए ये क्या है, कैसे है, किन तत्वों से बना है, और इसमें जो है वो इसमें सब में है क्या, बस यही चेक करना है। फिर हमने देखा कि इससे दिखता है, आँखों से दिखता है, बगैर प्रकाश के नहीं दिखता। प्रकाश न हो तो नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश से बने हुए हैं। अंदर भी प्रकाश चाहिए, जाली फूली नहीं चाहिए, और बाहर भी प्रकाश चाहिए ना, तभी तो दिखेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आँखें जो है वो तेज तत्व से बने हैं, अग्नि तत्व से आँखें बनी हैं, और देखना उसका काम है। रूप, यहाँ हरा है, वहाँ पीला है, यहाँ नीला है, यहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है। फिर मेरे पास कान है, कान से शब्द सुनाई देता है, यानी आवाज़ आती है। आवाज़ कब आती है? अगर स्पेस है तो आवाज़ आती है, स्पेस नहीं है तो आवाज़ नहीं आती। तो स्पेस क्या है? अवकाश, आकाश। तो ये एक तत्व है जिससे मेरा कान बना है, और उस कान का काम है शब्द सुनना। आकाश से बनी हुई कान, और कान से सुनाई देने वाला शब्द, यानी कान जो है वो आकाश तत्व से बने हुए हैं। फिर हमारे पास त्वचा है, यहाँ मुलायम है, वहाँ कड़ा है, वहाँ ऐसा है, कहाँ ठंडा है, गर्म है, इसका ज्ञान हमें त्वचा देती है। स्पर्श, और जब लकवा मार देता है यानी अर्धांग वायु हो जाता है तो वहाँ स्पर्श की अनुभूति नहीं होती। वायु से बनी हुई त्वचा और त्वचा से आने वाला स्पर्श, यानी त्वचा जो है वो वायु से बनी है। फिर हमारे पास यानी जीभ है जो हमें रस का अनुभव देती है, खारा, खट्टा, मीठा, जैसा भी है। ये हमेशा गीली रहती है, जल तत्व से बनी है, और रस लेना इसका कार्य है। इसके बाद हमारे पास 5वीं ज्ञानेंद्रिय नाक है। नाक से हमें सुगंध दुर्गंध का पता चलता है, फूलों की खुशबू और गंदगी की बदबू ये नाक जानती है। पृथ्वी तत्व से बनी हुई नाक, और नाक से आने वाला गंध, यानी 5 तत्वों से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे ही ये 5 ज्ञानेंद्रियों की निर्मित हुई है, और ये 5 तत्व ही इन ज्ञानेंद्रियों के रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। ये हमने जाना। उसके बाद हमारे पास 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ है, पाँव है, उपस्थ है, गुदा है और वाचा है। उन्हीं 5 तत्वों से ये 5 तैयार हो गए। फिर हमारे पास मन है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां के बाद हमारे पास मन भी तो है। अब मन कैसा है? तो त्रिगुणात्मक है। सात्विक, राजस, तामस, इस 3 प्रकार का मन होता है, और जैसा मन होता है वैसे कर्म होते, जैसे कर्म होते वैसे संस्कार, स्वभाव वैसे ही बनता है। तो ये जो है मन वो दिखता नहीं है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां दिखती है, 5 कर्मेंद्रियां भी दिखती है, लेकिन वो मन नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म है। वो
सूक्ष्म को पकड़ने के लिए सूक्ष्म रास्ता पकड़ना पड़ेगा। सत्वगुण क्या है? अच्छा ही अच्छा। ये पुस्तक है, इसमें अच्छे विचार लिखे हैं और पुस्तक की जो अवस्था भी अच्छी है। ये सत्वगुण है। पुस्तक देखने में तो अच्छी है लेकिन अंदर कुछ विशेष नहीं है इसके, तो ये रजोगुण ही है, अच्छा बुरा अनुभव। और इसमें बुरी बातें लिखी है और किसी काम की नहीं है और मेरे लिए वो अहितकारी है, तो तमोगुणी हो गई। हर वस्तु में 3 गुण है, वैसे मुझ में भी है। मैं सत्वगुणी हो जाता हूँ कब? जब किसी फोटो के सामने खड़ा होता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, और जब वो स्थान छोड़ देता हूँ तो फिर मैं रजोगुणी हो जाता हूँ। और मेरी बात अगर कोई नहीं मानता तो मैं भी तमोगुणी हो जाता हूँ। यह हम में भी है, सब में है। इस सृष्टि में ये 3 गुण प्रत्येक वस्तु में है, प्रयोग करने पर दिखते हैं। मन है हमारे पास, फिर हमारे पास बुद्धि है। बुद्धि का क्या कार्य है? बुद्धि क्यों मिली होगी? निर्णय करने के लिए, बरोबर है या गलत है, उचित है अनुचित है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये प्रमुख बुद्धि है। और बुद्धि निर्णय करती है, निश्चय करती है। और ये सब साधन लेके आया कौन है? तो मैं हूँ, अहंकार, मैं जीवात्मा। मैं अहंकार इन सभी 8 साधनों को लेकर आया। 8 साधन मेरे ही है, मैं ही हूँ। इन साधनों को मुझसे अलग नहीं किया जा सकता और मुझसे ये साधन अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये मेरे है, यानी मेरे अंग है। उसी तरह अगर मैं बाहर देखूं तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 महाभूत मेरे आंखों के सामने नहीं, मेरे व्यवहार में दिखते हैं और इनके बगैर तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि यही तो कार्यरत हो रहे हैं। और मन जो है वो क्या है? वो रजोगुण है। मन रजोगुण ही होता है। और मन किसके पास नहीं है? सबके पास है। रजोगुण यही मन बनकर कार्य कर रहा है। उसके बाद बुद्धि है। तो यहाँ भी निर्णय लेने वाला सत्वगुण है, क्योंकि सत्वगुण जब तक निर्णय नहीं लेता तब तक ये रजोगुण और तमोगुण कार्य कर ही नहीं सकते। क्योंकि निर्णय लेने का काम जो है वो सत्वगुण करता है, क्योंकि उसी से तो ये सब लगे हुए हैं। भले ही इनका प्रभाव ज़्यादा हो, तमोगुणी रजोगुणी इनका प्रभाव ज़्यादा हो यानी इन गुणों का, तो भी निर्णय करने का काम कार्य जो है वो बुद्धि के सहारे से ही होता है, क्योंकि वो ऑर्डर देती है, वो प्रधान है। और वही बुद्धि ये संपूर्ण चराचर में मुझे दिखती है, सब में है। और अहंकार मैं और ये क्या कहेगा? मैं, ये क्या कहेगा? मैं कहेगा। किसी से भी बात करेंगे आप तो वो कहेगा मैं कुर्सी हूँ, मैं टेबल हूँ, मैं गणेश हूँ, मैं गोपाल हूँ। ये मैं अहंकार तमोगुण का स्वरूप है। अहंकार क्यों? क्योंकि वो जिसे कहा जाएगा कि दृश्यमान है और यानी जैसा ये इंद्रियां मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये जैसा बताते हैं, ये 8 मन बुद्धि चित्त और अहंकार के साथ ये 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुभव, वैसा ही ये चलता है इनके पीछे पीछे। और जब जांच का विषय आता है तब भी ये साधन इस अहंकार के सहायक बन जाते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि जो यहाँ है वही यहाँ है। अब इसे जीवात्मा कहते हैं क्योंकि ये कण है। इस पुस्तक का ये पन्ना क्या है? कण है। और संपूर्ण क्या है? पुस्तक है। अब यहाँ इसका नाम जीवात्मा है, तो यहाँ इसका नाम सर्वात्मा नहीं है। कुत्ते का, बिल्ली का, मछली का, सबका ये सर्वात्मा और ये जीवात्मा, ये कण, ये पूर्ण, ये रिश्ता। अब ये जानने के लिए ही अध्यात्म विज्ञान ने सर्वांग योग प्रयोग प्रस्तुत किया है आप सभी के समक्ष। इससे हम ये जान सकते हैं। फिर ये स्वस्वरूप का दर्शन हो गया और स्वस्वरूप ने ही अपने इसी स्वस्वरूप को विराट रूप में देखा। तो अब उसके ध्यान में आया कि इसमें और इसमें कोई भेद है ही नहीं। मिट्टी से घड़ा, सुराही,
ईंटें, ऐसी चीज़ें बनी और बरसात आई और वो एक हो गए। अब वहाँ मिट्टी है और मिट्टी से ये सारे आकार बने थे। आकार बनने से अपने आप को अलग मान रहे थे, आकार समाप्त हो गया, वो मिट्टी ही है। इस तरह मैं और ये और ये जो एकात्मता का ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है, उससे हमारे व्यवहार अच्छे हो जाते हैं। जिन चीज़ों में हमें यानी द्वैत का आभास होता था, वही चीज़ें मेरे अंग, ये हाथ मेरा अंग है, मैं इससे नफरत नहीं कर सकता। इस तरह ये संपूर्ण सृष्टि में चराचर में जो चार खानियां दिख रही है, ये सब उसी के अंश है, उसी के अंग है। कोई श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं है यहाँ, सभी उन्हीं तत्वों से बने हैं, उन्हीं तत्वों से आते हैं, उन्हीं तत्वों में रहते हैं और उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाते हैं। ये ज्ञान लेना और प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से इस ज्ञान को धारण करना, इसे ही अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। यही अध्यात्म विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं है। कैसा ईश्वर? वो जो स्वयं ही बना है और वो अपने कानून भी नहीं तोड़ सकता। वो क्या है? अब उसका नाम कोई ईश्वर कहता है, कोई अलग अलग नाम है उसके। अगर हम इसे विश्व रूप ही कहें तो विश्व रूप है, जो स्वयं संचालित स्वयंभू है। और इस तरह स्वस्वरूप दर्शन करना ही अध्यात्म विज्ञान का उद्देश्य है। ईश्वर कहने से क्या होगा? अगर आपकी बुद्धि में ये प्रकाश हो गया कि ये जो दिख रहा है ये मैं ही हूँ और ये जो है वो यही है, ये निर्विकल्प और निरालंब पद्धति से आपको अगर प्रायोगिक पद्धति से दिख गया तो क्या होगा? आपका बर्ताव ईश्वर भाव से होगा। दो ही प्रकार के भाव से व्यवहार होते हैं, व्यष्टि भाव और ईश्वर भाव। वही ब्राह्मण जब व्यष्टि भाव के कार्य करता है तो क्या करता है? वो ठगना और स्कीमें बनाना लूटने की और स्वार्थ सिद्धि के लिए यानी कुछ भी कर देना, कारस्तान भी कर सकते हैं। और वही ब्राह्मण अगर दैवी प्रवृत्ति वाला है तो वही ब्राह्मण वर्ण अगर दैवी प्रवृत्ति वाला है तो क्या करेगा? वो यानी ज्ञान विज्ञान देना ये कर्तव्य है उसका संपूर्ण जगत को, बगैर भेदभाव के और बगैर यानी जिसे कहा जाएगा कि बगैर मोह लालच के उसका कार्य है ज्ञान विज्ञान देना। क्षत्रिय भी अगर अपने पद से च्युत हुआ और वर्ण संकर हुआ तो वो रिश्वतखोरी, बेईमानी, भाई भतीजावाद ये करेगा। और वही अगर शुद्ध हो गया तो न्याय रक्षा, ऐसा उसका कार्य है जो ईश्वर का एक हाथ माना जाता है क्षत्रिय। और वैश्य अगर वो मलिन हो गया तो क्या होगा? लूटपाट, मार्केटिंग और धोखाधड़ी। और अगर वो शुद्ध हो गया तो पालन पोषण, व्यापार, व्यवहार ये उसका कार्य है वैश्य का। और शूद्र का सेवा ये कार्य है। और अगर वो अपनी वर्ण संकर हो गया तो वो चांडाल बन जाएगा। इस तरह ये चारों वर्णों का यानी विभाजन है। और ये चारों एक ही विश्वरूप परमात्मा के चार हाथ है। हम क्या इस हाथ से प्रेम करते हैं और इस हाथ से नफरत करते हैं? सुबह ये हाथ कार्य करता है तो ये हाथ धुलाता है, दोपहर में ये हाथ कार्य करता तो ये हाथ उसे धुलाता है ना। और यही वर्ग संघर्ष को, जाति संघर्ष को विराम लग जाता है कि ये एक ही विश्वरूप परमात्मा के अंग है। कोई साथ में धन लेकर आता नहीं, कोई धन लेकर जाता नहीं। किसी की भी बड़ाई, बड़प्पन केवल वो है तब तक ही रहता है, उसके बाद वो विस्मृति में चला जाता है, कोई उसे जानता नहीं। यानी मान सम्मान की लालच करना भी व्यर्थ है। किस झंझट में पड़े हैं? अधिक धन जमा करना, अधिक की चाहत रखना और अपने वर्ण के साथ बेईमानी करना, ये छूट जाएगा। और ये विश्व विराट जो है ये आज अनेक खंडों में विभाजित हो गया। जात पात, भाषा, पंथ, मत, संप्रदाय, अनेक प्रकार के देश, वेश, बोली, अनेक टुकड़े हो गए इसके। सभी अपने अपने मतों से यानी बंध गए जैसे।
और इसके वजह से सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि मानवता खंडित विखंडित हो गई और कोरोना जैसे वायरस जन्म ले चुके हैं और ये मानवता को पीड़ित कर रहे हैं। यानी मानव अपना स्वयं ही दुश्मन हो गया है। पंच महाभूतों का उसने दोहन करना चाहिए था, उसने शोषण किया और प्रदूषित कर दिए वो। यानी मनुष्य अपने लिए ही हत्यारा साबित हो रहा है, आत्महंता आत्महत्यारा। ये अपने हाथ से अपनी हत्या कर रहा है और दोष दे रहा है कि मौसम ही खराब है, तो ये युग ही बुरा है। तो यानी अब ये स्वयं अपने आप को न देखते हुए इतरत्र देख रहा है और ये अपने आप को भी देखता है तो इसी दृष्टि से देखता है कि मेरा नाम ये है, मेरी जात वो है, मुझे आरक्षण नहीं मिला और मुझे ऐसा है और मेरा ऐसा है। कभी मैं और ये, आखिर मैं हूँ कौन, इसका अगर हमें पता नहीं है तो फिर आगे में कौन सी फिलॉसफी और कौन से भौतिक विज्ञान का आप अध्ययन और अभ्यास करेंगे। और ये भी एक भ्रम पैदा करके रखा गया है कि यानी अध्यात्म विज्ञान ये भौतिक विज्ञान का शत्रु है। ये भूमिका कैसे निर्माण हो गई भाई? क्या यहाँ होने वाले अनुसंधान और संशोधन को क्या हम समर्थन नहीं देंगे, झुठलाएंगे? जो आप प्रयोग करेंगे उससे जो सिद्धांत लाएंगे क्या हम उसे झुठलाएंगे? ऐसा हो सकता है। और ऐसा अगर हुआ होता तो ये कणाद, चाणक्य और सुश्रुत और आर्यभट्ट ये क्या है? ये कौन सी परंपरा है? क्या ये भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान का टकराव हो सकता है कभी? अध्यात्म विज्ञान का अर्थ है अपने मूल की ओर लौटना और भौतिक विज्ञान का अर्थ है उस मिले हुए यानी बैकग्राउंड का उपयोग आगे संशोधन के लिए करना। ये एक दूसरे के पूरक है। हम भी इसी आधुनिक विद्या के माध्यम से आपसे संबोधित है, अभी बातचीत कर रहे हैं। क्या ये हमारा बैरी है? लेकिन बैरी क्या है कि केवल ये भौतिक ही जगत संपूर्ण है, ये मानना ये गलत है। ये है, ये भौतिक जगत ही केवल सत्य नहीं है। अगर ये 3.5 हाथ का शरीर ही सत्य है तो ये शरीर तो जलाया जाता है, लेकिन शरीर के अंदर से जो बोल रहा है वो क्या है? और तर्क कुतर्क के लिए नहीं होते, सत्य को जानने के लिए होते हैं। अन्यथा हम भी बकवास करते रहेंगे और आपका समाधान होगा नहीं। इसीलिए जिस बुद्धि से, जिस स्टेज से हम बात कर रहे हैं, आपको उसी स्टेज से इन बातों का विचार करना है और कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर देना है। ये कहते हुए आप सभी को नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। सद्गुरुदेव नमः।